आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे, अगर मुझे कुछ हुआ तो पूरा ईरान उड़ा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी में कत्ल होने का डर झलका या यह है न्यूक्लियर हमले का सिग्नल। हमला होल्ड पर, तलवार हवा में। ईरान के चारों तरफ अमेरिकी फौज, आखिर ब्रेक कब टूटेगा? ईरान ने फिर किया कारनामा, 40,000 स्टारलिंक कनेक्शन एक झटके में बंद। क्या सिलिकॉन वैली हो गई फेल? और ईरान में रिजीम चेंज की प्लानिंग, रूस ने वेस्ट को दी वार्निंग। क्या ईरान मुद्दे पर हो गया बड़ा गेम ऑन? ये थी कुछ हेडलाइंस। खबरें बहुत अहम है। 21 जनवरी की हलचल दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए और देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि उनका कत्ल किया जा सकता है और इसीलिए उन्होंने ईरान को नक्शे से मिटा देने की बड़ी धमकी दे डाली है। क्या यह ईरान को न्यूक्लियर बम से तबाह कर देने की धमकी है? वरना नक्शे से कैसे मिटेगा ईरान? खबर के लफ्जों को ध्यान से सुनिए और समझिए और पढ़ भी लीजिए हेडलाइंस में। डोनाल्ड ट्रंप की धमकीबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। अब उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर ईरान ने उनके कत्ल की कोशिश की तो वो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ये लाइन कही और पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ट्रंप बोले, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो पूरा ईरान उड़ा दिया जाएगा। मैं उन्हें इतनी जोर से हिट करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, दो लफ्जों को सुना आपने? पूरा ईरान उड़ा दिया जाएगा और मैं इतनी जोर से हिट करूंगा। इसका मतलब क्या है? कौन सा हथियार चलाने की तरफ इशारा कर रहे हैं ट्रंप? आप भी सोच सकते हैं। और कत्ल की कोशिश होगी या हो सकती है? इस बयान का असली एंगल सिर्फ धमकी नहीं है, इसके पीछे ट्रंप का डर भी साफ झलक रहा है। क्या एक साजिश? पहली बार ऐसा लग रहा है कि व्हाइट हाउस में बैठा आदमी खुद को टारगेट समझने लगा है। यानी एक तरफ ये बातें चल रही हैं कि अमेरिका आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ कोई बड़ा स्टेप ले सकता है, खामेनेई की जान पर खतरा है, और दूसरी तरफ ट्रंप को अब खुद ये डर सताने लगा है कि कहीं ईरान उन्हें रास्ते से ना हटा दे। वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ट्रंप अब भी अपने एडवाइजर्स के साथ ईरान के खिलाफ डिसाइसिव यानी फैसला कुन मिलिट्री ऑपरेशन पर बात कर रहे हैं, जिससे ईरान में रिजीम चेंज हो जाए। यानी वो ऐसा हमला चाहते हैं जो सीधा, तेज और बिना ज्यादा उलझन के हो, फैसला निकले। लेकिन यही ट्रंप पिछले हफ्ते ईरान पर हमला करने से पीछे हट गए थे, जब उन्होंने दावा किया था कि ईरान में प्रोटेस्टर्स के कत्ल अब रुक रहे हैं और बड़े पैमाने पर फांसी की तैयारी नहीं की जा रही है। यानी तस्वीर साफ है दोस्तों, ट्रंप एक तरफ शेर बनकर दहाड़ रहे हैं और दूसरी तरफ खुद हालात को देखकर ब्रेक भी लगा रहे हैं। धमकी इतनी बड़ी है ना ये वाली कि ईरान को मिटा देंगे, लेकिन अमल को लेकर हिचक साफ दिख रही है। जाहिर है कि ट्रंप वक्त खरीद रहे हैं, क्योंकि हलचल तो ये बता रही है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की तैयारी है, लेकिन शायद साजो सामान अभी पूरी तरह से नहीं पहुंचा है, किसी चीज के पहुंचने का इंतजार है। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान वाकई किसी आने वाले बड़े अटैक का सिग्नल है, या फिर यह उस डर की जुबान है जो ट्रंप के दिमाग में बैठ चुका है? क्योंकि जब सुपर पावर का प्रेसिडेंट खुद अपने कत्ल की बात करने लगे तो मामला सिर्फ ईरान का नहीं रहता, मामला कंट्रोल से बाहर जाती जंग का हो जाता है। वो जंग जो जमीन पर अभी शुरू भी नहीं हुई है, बस जुबानों से लड़ी जा रही है, दिमागों में जाल बिछाए जा रहे हैं। दूसरी अहम खबर सुन लीजिए। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की तलवार अभी भी हवा में लटकी है, हटी नहीं है। मिडिल ईस्ट की जंग के लिए भारी साजो सामान जमा हो चुका है। ईरान पर जंग का साया टला नहीं है, बस थोड़ा सा थम गया है। व्हाइट हाउस में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कहा है कल रात कि मिलिट्री ऑप्शन अभी भी टेबल पर हैं। यानी ये समझ लीजिए कि हमला कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ होल्ड पर गया है। 20 जनवरी की रात अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि ईरान 837 लोगों को फांसी देने वाला था। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को यह मैसेज दे दिया था कि अगर इन लोगों की फांसी हुई तो नतीजा बहुत बुरा होगा। ट्रंप बोले वो 837 लोगों को लटकाने वाले थे, लेकिन उन्होंने फिर ऐसा नहीं किया। मेरी धमकी के बाद उन्होंने फैसला बदल लिया, हमने हमला नहीं किया। लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि आगे क्या होगा ये वो खुद नहीं बता सकते। मतलब मैं नहीं बता सकता, ट्रंप बोले। मतलब फांसी रुकने के बाद भी आगे क्या होगा वाली धमकी है। यानी राहत की कोई गारंटी नहीं,
इस बीच जमीन पर जो चल रहा है वो बयान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब समझिए इस खबर को। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री की मूवमेंट लगातार तेज हो रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जो कई जहाजों का एक बेड़ा है, वो इलाके की तरफ बढ़ रहा है। पता चला है कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में पहुंचते ही इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने अपना ट्रैकर बंद कर लिया है, ताकि कोई पता ना कर पाए कि जंगी जहाजों का ये बेड़ा समंदर में कहां पर है। बढ़ ईरान की तरफ रहा है। फाइटर जेट्स, कार्गो प्लेन्स और एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट लगातार ईस्ट की तरफ, यानी मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे जा रहे हैं। यानी ट्रंप चाहे कुछ भी कहें, पेंटागन पूरी तरह से रेडी मोड में है। जब ट्रंप से सीधे पूछा गया कि क्या मिलिट्री हमला अब ऑप्शन में नहीं है, तो जवाब एक लफ्ज में आया और वो लफ्ज था नो। मतलब तलवार मयान में नहीं गई है, बस नीचे रखी गई है। तो तस्वीर एकदम साफ है दोस्तों, कैनवस बिल्कुल क्लियर। ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि फांसी रुकी है, हालात बदले हैं, लेकिन दूसरी जानिब ईरान के चारों तरफ अमेरिकी फौज का घेरा और कसता जा रहा है। चारों तरफ फौजी जमा हो रहे हैं और जंगी साजो सामान। अब सवाल ये नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये है कि ये ब्रेक जो है वो कितने दिन का है और अगली लाइन कब पार होती है। ईरान ने एक बार फिर वो कर दिखाया है जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई है। ये काम 20 जनवरी को हुआ और एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा हुआ। ये कहानी है ईरान बनाम स्टारलिंक की, ईरान बनाम एलन मस्क की। ईरान के सामने दुनिया का सबसे अमीर शख्स एलन मस्क भी एक हफ्ते में दूसरी बार हार गया, घुटने टेक दिए। ईरान ने उसके 40,000 कनेक्शन एक झटके में बंद कर दिए और एलन मस्क कुछ भी नहीं कर पाया। सारी टेक्नोलॉजी धरी रह गई। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, हाईटेक सैटेलाइट इंटरनेट और सिलिकॉन वैली का घमंड सब ईरान के सामने फीका पड़ गया। ईरानी हुकूमत ने करीब 40,000 स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन काट दिए और साफ कह दिया कि यह कदम अमेरिका इस्राएल के टेररिस्ट ऑपरेशंस रोकने के लिए उठाया गया है। जी, ये टेररिस्ट ऑपरेशन वाले लफ्ज ईरान के ही हैं। ये साफ कहा गया है सरकारी टीवी पर। एलन मस्क को पिछले हफ्ते भी झटका दिया गया था ईरान की तरफ से। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRIB ने मंगल को ऑन एयर रिपोर्ट में कहा कि मुल्क में जो इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया है उसका सीधा ताल्लुक स्टारलिंक से है। चैनल का दावा है कि सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल दुश्मन के नेटवर्क्स कर रहे थे, जो अंदर के हालात और भड़काने में लगे थे। ईरानी टीवी ने पूरे प्रोटेस्ट को सीधे सीधे फॉरेन बैक्ड बताया, यानी बाहर से पैसा और बाहर से इन्हें शय मिली। इल्जाम लगाया गया कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के अंदर अनरेस्ट की मुहिम चला रहे हैं और स्टारलिंक जैसा इंटरनेट उसी का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। मतलब साफ है, ईरान के लिए ये सिर्फ इंटरनेट का मामला नहीं, ये कंट्रोल का सवाल है। जिन्हें नहीं पता स्टारलिंक क्या है, वो ये समझ लें कि आपका इंटरनेट आपके फोन में मोबाइल टावर के थ्रू आता है और इसमें मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होती। एक पैनल होता है, एक डिवाइस होता है, अपने छत पे या कहीं घर पे रख दो, सैटेलाइट से डायरेक्ट आपकी डिवाइस में आएगा वो सिग्नल और आपको उससे आपके फोन में आ जाएगा। यूं समझ लिए कि आप ही के घर में एक छोटा मोटा टावर होता है। तो इससे क्या होता है कि हुकूमत का या अथॉरिटीज का कंट्रोल आपके ऊपर से हट जाता है। यही एलन मस्क ने किया और यही एलन मस्क ईरान के आगे मात खा गया। अब एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान को हिलाने की साजिश है और इसी बीच रूस ने वेस्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने ईरान को लेकर वेस्ट की चालों पर सीधा हमला बोला है। लावरोव ने साफ कहा कि ईरान में रिजीम चेंज यानी निज़ाम को बदलने की कोशिशें हो रही हैं और ये हालात बेहद फिक्र पैदा करने वाले हैं। रशिया कह रहा है, रशिया का फॉरेन मिनिस्टर, कि निज़ाम को बदलने की कोशिशें हो रही हैं। सीरियसली लीजिए। 2025 में रूसी डिप्लोमेसी के नतीजों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लावरोव और तब कहा कि वेस्ट अब छुप नहीं रहा बल्कि खुले तौर पर ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। सर्गेई लावरोव के लफ्ज बहुत भारी थे दोस्तों। उन्होंने कहा कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी को अंदर से हिलाने, माहौल बिगाड़ने और हालात भड़काने की जो फ्रैंक और डिक्लेयर्ड अटेम्प्ट सामने आ रहे हैं वो पूरे रीजन के लिए खतरे की घंटी हैं। इशारा साफ है मेरे दोस्तों, ये सिर्फ प्रोटेस्ट या ह्यूमन राइट्स का मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है। जो लोग कहते हैं ईरान का कुछ नहीं होगा, ये नहीं वो नहीं, अरे भाई समझो, सब जो दुनिया समझ रही है, दुनिया की ताकतें हो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। ये बयान रूस की तरफ से ऐसे वक्त में आया है
जब अमेरिका ईरान की टेंशन चरम पर है, उरूज पर है, ट्रंप खुली धमकियां दे रहे हैं, यूरोप सैंक्शंस की बात कर रहा है और स्टारलिंक से लेकर स्ट्रीट प्रोटेस्ट तक हर चीज को प्रॉक्सी वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। रशिया अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और वेस्ट को यह मैसेज दे रहा है कि तेहरान को ईरान को तोड़ने की कोशिश सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, ये कोशिश आगे बढ़ जाएगी। एक बार जिसके मुंह को खून लग जाता है तो आदमखोर बन जाता है। अब सवाल यह है, क्या वेस्ट सच में ईरान में रिजीम चेंज की तरफ बढ़ चुका है? और क्या रूस चीन की ये खुली पोजीशन, क्योंकि चाइना भी पहले आया था, तो उनकी एक खुली पोजीशन मिडिल ईस्ट को एक नए पावर ब्लॉक की तरफ धकेल रही है, या फिर ये टकराव दुनिया को एक बड़े टकराव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगा? ये सवाल है जो पूछे जाने चाहिए। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि चाइना और रशिया क्या इस जंग में कूदेंगे? मैं आपसे खुद पूछता हूं, क्या वो जून में 12 दिन की जंग में कूदे थे? दोस्त होना अलग बात है, गोली चलाना अलग बात है। ऐसी दोस्ती नहीं है। ये दुनिया ऐसी है, जब तक मेरे सीने तक गोली नहीं आएगी मैं किसी जंग में नहीं कूदूंगा। यही चाइना और रशिया का हाल है। पीछे से कुछ करें वो अलग बात है, सामने से कोई नहीं आने वाला। मेरा काम आपको खबरें देना है। मैं सबकी खबर देता हूं और सबकी खबर लेता हूं। मैं मुझसे कोई कहते हैं आप बताइए आपको, मेरे को कुछ नहीं लगता, मेरे को खबर लगती है और खबर ये बता रही है कि हालात टेंस है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा करो, ठीक है मत देखो, जब कुछ हो जाएगा तब आओगे। पढ़ो तो, मैं जो बोल रहा हूं उसे छोड़ो यार, कूड़े में डाल दो। खुद पढ़ो, हेडलाइन तो पढ़ो, ईरान के अखबारों की पढ़ लो, वहां की तो मानते होगे। समझा नहीं सकते हैं, 2, 4, 5, 10% लोग ऐसे हैं। यही तो बैलेंस बनाया हुआ दुनिया का, वरना अक्लमंदों को कौन पहचाने। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।